हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्रैश फॉर्म में। और आज हम देखेंगे मैथ्स। ठीक है, तो आपने पहले देखा होगा कि मैंने आपको टाइप 5 तक कराए थे। तो आज कुछ रिवीजन करते हुए हम लोग आगे तरफ चलते हैं। तो टाइप 5 हमने लास्ट किया था, तो उसी का एक दूसरा क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं, टाइप 5 का ही। उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले तो देखिए, HCF इंटू एक्स, HCF इंटू वाई, HCF कॉमन लिया और जो HCF इंटू एक्स, यही आपको क्या होता है, फर्स्ट नंबर। और HCF इंटू वाई, यही आपको क्या होता है, सेकंड नंबर। ये मैं आपको पहली क्लास में HCF और LCM में आपको मैं करा चुका हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट। एक बार रिवीजन और करते हैं। HCF में कॉमन लूँगा, HCF कॉमन लिया तो बचा क्या, x और y। एक बार मैंने x कॉमन लिया, क्या बचा 1, y यहाँ, फिर मैंने y लिया, फिर क्या बचा 1 1। ये मैं आपको कंसेप्ट पहली क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं HCF और LCM का, टाइप 5 में ही दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5। दो नंबरों का अनुपात 4:5 है। एंड देयर एलसीएम इज 120। और उन दोनों नंबरों का एलसीएम कितना है, 120। देन फाइंड द नंबर। तो वो नंबर क्या है ये आपको ज्ञात करना है, वो नंबर क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने इससे पहले किया था उसमें दोनों नंबर का योग पूछा था, क्लियर है। और इसमें वो दोनों नंबर क्या है ये पूछ रहा है, भूल तो नहीं गए ना। चलो फिर देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5। तो नंबर का रेशियो ये होता था x और y। तो x और y का अनुपात दे रखा है आपको कितना, 4:5। क्लियर है। और उनका एलसीएम दे रखा है 120। एलसीएम कितना दे रखा है, 120। जो भी मैं रेड पेन से लिख रहा हूं वो डाटा गिवन होता है। जो भी मैं रेड पेन से लिख रहा हूं वो क्या होता है, क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे नंबर निकालने हैं, फाइंड द नंबर। नंबर की जब हम बात करते हैं तो दोनों नंबर निकालने हमें कौन से, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, यही तो आपके नंबर होते हैं। यानी कि आपको इसके अंदर HCF इंटू एक्स पहला नंबर निकालना है और HCF इंटू वाई दूसरा नंबर निकालना है, यही तो निकालना है। तो आप जानते हो कि पिछली क्लास में हमने देखा था LCM बराबर क्या होता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है हमारा जो हर जगह लगता है। एलसीएम बराबर क्या होता है, HCF इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर है। अरे यार यही तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ हर क्लास में, यही होता है। एलसीएम बराबर HCF इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आपको दे रखा है 120। HCF निकालना है, एक्स कितना दे रखा है 4 और वाई कितना दे रखा है 5, है कि नहीं है। 4 से 12 30, 5 से ये 6 बार। तो HCF आपका कितना आ गया, HCF आ गया आपका 6। क्लियर है। HCF आपका कितना आ गया 6। क्या वो HCF पूछ रहा है, नहीं, वो क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर। तो नंबर निकालने के लिए
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। तो आप जानते हो कि पहला नंबर क्या होता है, HCF इंटू एक्स, क्लियर है। तो HCF इंटू एक्स। दूसरा नंबर HCF इंटू वाई, HCF इंटू वाई। HCF आपको पता है कितना है, 6, और x की वैल्यू कितनी है, 4। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 4 6 जा 24। पहला नंबर क्या आया, 24। दूसरा नंबर 6, HCF कितना है, 6 है। y कितना, 5 है। 5 6 जा 30। तो आपके क्या आ गए, दोनों नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, 24 और 30। 24 और 30 ही क्या है, HCF इंटू एक्स, HCF इंटू वाई। और जब इन दोनों नंबर का हम अनुपात निकालेंगे, जब इन दोनों नंबर का हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा, 24 और 30 का। तो कहीं ना कहीं आप इसे किससे काटोगे, 6 से। तो 6 4 या 24 और 6 5 या 30, कितना आया, 4:5। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप एक ही कंसेप्ट से हर क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 6 का। तो ठीक है, हम टाइप 6 में देखते हैं। टाइप 6 क्या कह रहा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:4। फिर से वही, 2 नंबरों का अनुपात 3:4 है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2028। HCF और LCM का प्रोडक्ट 2028 दे रखा है। द सम ऑफ द नंबर इज, तो उन दोनों नंबर का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट होंगे, बस थोड़ा आपको वो घुमा रहा है, यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है। मगर आपको क्या बताया मैंने, जितने भी क्वेश्चन हमें किससे करने हैं, इसी एक कंसेप्ट से करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसे। रेशियो 2 नंबर का दे रखा है 3:4। x रेशियो y कितना दे रखा है, 3:4। और HCF इंटू LCM दे रखा है 2028। क्या दे रखा है, 2028। अब आप जानते हो कि हमें निकालना क्या है इसके अंदर, सम ऑफ 2 नंबर। तो आप जानते हो हमें सम ऑफ 2 नंबर निकालना है। तो HCF इंटू एक्स, ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर, प्लस HCF इंटू वाई, यही क्या है हमारा सेकंड नंबर। और इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखिए आप x और y की वैल्यू मुझे पता है x और y। कहीं ना कहीं अगर मुझे HCF पता चल जाए, पता चल जाए तो मैं इनकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। हाँ निकाल सकते हो सर। तो HCF निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इस वाले की। तो HCF इंटू LCM कितना दे रखा है, 2028। HCF इंटू LCM कितना दे रखा है, 2028। मुझे निकालना क्या है, HCF। तो क्या मैं इसमें LCM का वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कर सकते हो सर। तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि LCM बराबर क्या होता है। हाँ सर ये तो हम जानते हैं LCM बराबर क्या होता है, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। LCM बराबर क्या होता है, HCF इंटू एक्स इंटू वाई। ये फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करा चुका हूँ इस कंसेप्ट से। तो वैल्यू पुट की हमने,
एलसीएम बराबर क्या होता है, HCF इंटू एक्स इंटू वाई, 2028। तो देखिए HCF इंटू HCF कहीं ना कहीं क्या हो गया, HCF का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर, ये तो हमें दे रखी है 3 है। वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये भी हमें दे रखी है 4 है, बराबर 2028। तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम क्या HCF की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हो, क्योंकि एक ही क्या है, वैल्यू अननोन है। तो देखिए 4 5 जा 20, 0 4 7 जा 28, 3 से 3 1 जा 3, 2 0 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। तो HCF का स्क्वायर कितना आ गया, 169। और आप लोग जानते हो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का स्क्वायर रूट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो HCF मेरा कितना आ गया, 13 आ गया सर आप HCF। तो मुझे क्या चाहिए था निकालने के लिए, x दे रखा था, y दे रखा था, क्या चाहिए था मुझे, HCF, वो मैं निकाल चुका हूं। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो हमें क्या निकालना है, इसमें से क्या मैं HCF कॉमन ले सकता हूं, ले सकते हो सर। तो HCF कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, x प्लस वाई, यही तो निकालना मैं। HCF कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, x प्लस वाई, और HCF कितना है, 13 है, और x प्लस वाई कितना है, 3 + 4 कितना, 7। 13 × 7 यानी कितना आंसर आ गया, 91। कितना आंसर आ गया, 91, ठीक है। तो सम ऑफ द टू नंबर क्या आएगा हमारा, 91। क्लियर है ना, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तभी आप मैथ के साथ क्या कर सकते हो, खेल सकते हो। तो हर चीज़ में क्या क्लियर होना चाहिए, बेसिक। एक बार फिर से देखते हैं, आपको 2 नंबर का अनुपात दे रखा था 3:4, और एलसीएम इंटू HCF का गुणनफल दे रखा था 2028। तो आप जानते हो एलसीएम बराबर HCF इंटू XY, यूनिवर्सल फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। जैसे ही मैंने वो फॉर्मूला पुट किया एलसीएम बराबर HCF इंटू XY, तो कहीं ना कहीं HCF इंटू HCF क्या हो गया, HCF का स्क्वायर इंटू x इंटू वाई बराबर क्या हो गया, 2028। XY की मुझे वैल्यू पता है कितनी, 3 और 4। तो 2028 से मैं डिवाइड करूंगा 3 और 4 को, तो क्या आएगा, 169 आएगा। और 169 का आप जानते हो इसका रूट क्या होता है, 13। HCF हमें पता चल गया कितना आएगा, 13 यानी कि 13। तो 13 इंटू एक्स पहला नंबर आएगा ये 13 है, x 3 है, ये 13 है, x कितना है, 3 है, ये 13 है, y कितना, 4 है। तो आप जानते हो कि 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 91, ठीक है। तो आप लोग जानते हो HCF कितना, 13, x कितना है, 3, 13 इंटू 3 39, HCF कितना है, 13, और y कितना है, 4, 13 इंटू 4 52, दोनों को ऐड करोगे आंसर कितना आएगा, वही 91। क्लियर है। अब हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं टाइप 7 में, कि टाइप 7 में क्या बोल रहा है, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। तो टाइप 7 में बोल रहा है
द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 13 एंड 4455। यानी कि HCF दे रखा है दो नंबरों का 13 और LCM दे रखा है 455। क्लियर है? दिखाई दे रहा होगा आपको क्वेश्चन साइट में। उसके बाद बोल रहा है इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125, यदि उनमें से एक नंबर, यानी कि एक नंबर क्या HCF इंटू एक्स भी हो सकता है या HCF इंटू वाई भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर लाई कर रहा है, मतलब लाई का मतलब बीच में आना, कि उसमें से एक नंबर 75 और 125 के बीच का कोई नंबर है, कुछ भी हो सकता है। 75 से 125 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं कोई से भी नंबर हो सकता है। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड द अदर नंबर, कि दूसरा नंबर कौन सा होगा जो 75 और 125 के बीच में ना हो। क्लियर है? देखते हैं। तो हमें इसमें HCF कितना दे रखा है? 13 दे रखा है। LCM कितना दे रखा है? 455 दे रखा है। क्लियर है? अगर एक नंबर इफ फर्स्ट नंबर लाई बिटवीन 75 से, ये लाई का होता है 125, तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर? अदर नंबर के। अदर नंबर क्या होगा? तो देखिएगा ध्यान से। नंबर का HCF कितना दे रखा है? 13 और LCM कितना दे रखा है? 455। यदि उसमें से एक नंबर लाई कर रहा है 75 से 125 के बीच में, तो हमें दूसरा नंबर बताना है कि दूसरा नंबर क्या होगा जो इन दोनों के बीच लाई नहीं कर रहा होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का कोई नंबर नहीं होगा। वो नंबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखते हैं। तो हम जानते हैं LCM बराबर क्या होता है? HCF इंटू एक्स इंटू वाई, यूनिवर्सल फॉर्मूला ये तो हमारा। ठीक है? LCM कितना दे रखा है? 455। HCF कितना दे रखा है? 13। और क्या होगा यहाँ पे? एक्स वाई। क्लियर है? 13 से ये कितनी बार जाएगा? तो आप जानते हो 13 3 39, 6 5 13 5 65। तो मुझे यहाँ पे एक्स वाई की क्या आ गया आंसर मेरा? 35। एक्स वाई मेरा कितना आ गया? 35। और आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि हमारे प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, बता चुका हूँ। तो इसमें हमें क्या देखना होगा? पेयर देखने होंगे, जो आपको मैं इससे पहली वाली क्लास में करा चुका हूँ। पेयरिंग। प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता है। प्राइम फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनके बीच में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता है। पहली क्लास देखिएगा, उसमें सब क्लियर है। ठीक है? उसमें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो यहाँ उसका बताने का मतलब नहीं रह जाता। ठीक है? तो इसके मुझे निकालने हैं। तो आप जानते हो एक्स और वाई में क्या रखूँ? एक्स और वाई में क्या रखूँ जिससे 35 आ जाए? तो सर आप यहाँ पे एक्स रखिए 1 और वाई रखिए 35, आ जाएगा। 1 इंटू 35, 35 पहला फैक्टर हो गया। दूसरा 5 और 7, तो x कितना हो गया? 5 और y कितना हो गया? 7। ये मेरे दूसरे फैक्टर आ गया। तो मेरे दो फैक्टर आएंगे इसके अंदर। मेरे क्या आएंगे? दो फैक्टर आएंगे इसके अंदर। पहला 1 इंटू 35, दूसरा 5 इंटू 7। ठीक है? मगर कंफ्यूजन होगा आपको कि सर इसमें से कौन सा फैक्टर लिया जाए। आंसर तो लगाएंगे,
तो देखिए इसने क्या बोला है कि एक नंबर तो 75 से 125 के बीच में आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं इस फैक्टर से पहले, 1 और 35 से। तो इसमें x कितना है 1 है और HCF कितना 13 है। तो इससे हमारा पहला नंबर कितना आएगा, तो देखिएगा पहला नंबर होगा HCF इंटू एक्स, दूसरा नंबर होगा HCF इंटू वाई। HCF कितना है 13, x कितना है 1, HCF कितना है 13, x कितना है 35। तो ये कितना आएगा 13 और ये कितना आएगा आपका 13 इंटू 35। तो ये आ जाएगा आपका 455। तो आप देखिएगा कि इन दोनों नंबर में से कोई भी नंबर 75 और 125 के बीच में लाई कर रहा है। इन दोनों नंबरों में से कोई भी नंबर 75 और 125 के बीच में लाई कर रहा है। आप कहोगे नहीं सर, ना 13 लाई करता ना 455। तो फिर हम ये वाला फैक्टर नहीं ले सकते। क्लियर है ना, क्योंकि इन दोनों नंबर में से एक नंबर 75 और 125 के बीच में लाइक करना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, टेट, टेक्निकल पेपर जितने भी होते हैं, यूपीपीसीएल, रेलवे आ चुका है कई बार। ठीक है, फोकस से अच्छे से देखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। 13 और 455 लाई नहीं कर रहा है तो सर ये वाला फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, अब जरा हम इससे चेक करते हैं। तो हमने इससे चेक किया तो पहला नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, वही सर HCF इंटू एक्स, HCF इंटू वाई। HCF कितना है आपका 13 और x कितना है 5। यहाँ HCF कितना है 13 और y कितना है 7। तो 13 इंटू 5 कितना आएगा 65 और 7 इंटू 13 कितना आएगा 91। क्लियर है। तो जैसे ही 91 आया आपने कहा हाँ सर 75 और 125 के बीच में 91 आता है, आ रहा है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, आपने कहा सर दूसरा नंबर 65 ही तो है। दूसरा नंबर क्या है 65 ही तो है, यानी कि हमारे फैक्टर भी कौन से होंगे 5 और 7 वाला। तो आंसर क्या आ गया आपका 65। क्लियर है ना। देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमें HCF दे रखा था, LCM दे रखा था। तो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला LCM बराबर HCF इंटू एक्स इंटू वाई। LCM दे रखा है, HCF दे रखा है, एक्स वाई आएगा कितना 35। तो मुझे इसके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। तो मैंने इसके 2 प्राइम फैक्टर निकाले, 1 और 35 और 5 और 7। जब मैंने 1 और 35 लिए तो मेरे वो 2 नंबर थे, एक 13 आ रहा था, एक 455 आ रहा था। आप जानते हो 13 और 455 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 75 और 125 के बीच में वैल्यू लाई नहीं कर रही है। 75 और 125 के बीच में वैल्यू लाई नहीं कर रही है, इसीलिए हमें ये वाला फैक्टर नहीं लेना है। इसके बाद जैसे ही हमने चेक किया 5 और 7, इस फैक्टर से एक वैल्यू आई 65, एक वैल्यू आई 91। 91 वैल्यू कहीं ना कहीं 75 और 125 के बीच में लाई कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अरे बच्चों को पता है 75 से 125 के बीच में 91 आता है यार। तो दूसरी वैल्यू को आ गई 65, तो आंसर क्या होगा इसका 65। क्लियर है, छापो। टाइप 7 का ही है, दूसरा टाइप हम देखते हैं। टाइप 7 में ही एक क्वेश्चन और करते हैं।
बोल रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 7 एंड 140। दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 है, यानी कि एचसीएफ दे रखा है 7 और एलसीएम दे रखा है 140। क्लियर है। इफ द नंबर आर बिटवीन 20 एंड 25, यदि उसमें से एक नंबर 20 और 45 के बीच का है, ठीक है, यानी कि एक नंबर 20 और 45 के बीच में आ रहा है, देन द सम ऑफ द नंबर विल बी, तो उन दोनों नंबर का योग ज्ञात कीजिए। यानी क्या निकालना मुझे, उन दोनों नंबर का योग। तो देखिएगा एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है और एलसीएम कितना दे रखा है 140। एचसीएफ दे रखा है 7 और एलसीएम दे रखा है 140। अगर एक नंबर लाई कर रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर लाई कर रहा है, क्या लाई कर रहा है 20 से 45 के बीच में, ठीक है, तो आपको सेकंड नंबर निकालना है, यानी कि सेकंड नंबर से तो योग आएगा, यानी कि आपको उन दोनों का नंबर को सम निकालना है। क्या निकालना है आपको, दोनों नंबर का योग, यानी कि निकालना है कि आपको एचसीएफ इंटू एक्स एचसीएफ इंटू वाई। क्या निकालना है आपको, दोनों नंबर का योग, यानी कि एचसीएफ इंटू एक्स क्या है मेरा फर्स्ट नंबर, प्लस एचसीएफ इंटू वाई क्या है मेरा सेकंड नंबर। तो ये क्या है आपका फर्स्ट नंबर और ये क्या है आपका सेकंड नंबर। अरे क्लियर है ना। नंबर कौन से होते हैं, एचसीएफ इंटू एक्स कितनी बार बता चुका हूं मैं आपको। दूसरा नंबर क्या होगा एचसीएफ इंटू वाई, इन्हीं दोनों नंबर का क्या निकालना है हमें, योग। इन्हीं दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, योग। क्लियर है। तो अब आपको पता क्या नहीं है, आपको पता इसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है, तो जो इससे पहले किया था वही हमें करना है। और आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि क्या कंसेप्ट है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। कोई भी एचसीएफ और एलसीएम में क्वेश्चन हो, एक ही हमारे पास रामबाण है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। और कहां से आया ये मैं आपको बता चुका हूं। तो देखते हैं एलसीएम बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। एलसीएम कितना दे रखा है 140, एचसीएफ कितना दे रखा है 7, एक्स वाई 7 से काट दो 20 बार, एक्स वाई कितना आ गया मेरा 20। क्लियर है। अरे सॉल्व भी तो किया यार। ठीक है आगे देखते हैं क्या करेंगे हम, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कुछ नहीं होता, क्या निकालेंगे हम इसके, कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर ही क्या होता है, पेयर। और पेयर हमें वो लेने हैं जिनके बीच कुछ कॉमन ना है। पहला पेयर 1 और 20, तो आप जानते हो 1 और 20, तो x कितना माना है मैंने 1 और y माना 20। सही है सर। 1 इंटू 20 क्या आएगा 20, बहुत अच्छा। दूसरा पेयर 2 इंटू 10, x माना मैंने 2 और y माना मैंने 10, तो 2 इंटू 10 20 आ रहा है। मगर क्या हम ये पेयर लेंगे, अरे बेवकूफो नहीं लेंगे, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। और मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि पेयर हमें वही लेने हैं प्राइम फैक्टर वाले, और प्राइम फैक्टर में कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये क्या ये पेयर होगा, नहीं होगा, तो ये पेयर हम नहीं लेंगे। क्लियर है, हटाओ। दूसरा पेयर देखते हैं। दूसरा पेयर आएगा 4 इंटू
5। ठीक है, दूसरा पेयर क्या आएगा 4 इंटू 5। एक्स क्या होगा इसके अंदर 4 और वाई क्या होगा इसके अंदर 5। क्लियर है? और कोई पेयर बच रहा है इसके अंदर? और तो कुछ है नहीं, तो आपके ये दोनों पेयर ही आएंगे, इसके अलावा आपको कोई पेयर नहीं आएगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले 1 और 20 से चेक करते हैं। तो आप जानते हो नंबर क्या होंगे, HCF इंटू एक्स फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा HCF इंटू वाई दूसरा नंबर। HCF कितना है 7 है, x कितना है 1 है, कितना आंसर आएगा 7। HCF कितना है 7, y कितना है 20, आंसर कितना आएगा 140। अब आप देखिए क्या इसमें से कोई भी वैल्यू, क्या इसमें से कोई भी वैल्यू 20 और 45 के बीच में आ रही है? आप कहोगे सर ना 7 आता ना 140 आता, तो इसीलिए हम ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे, क्योंकि इससे एक वैल्यू 7 आ रही है, एक वैल्यू 140 आ रही है, जो कि बीच में नहीं आते, किसके 20 और 45 के। दूसरे पॉइंट पे आओ, इससे चेक करते हैं। तो आप जानते हो पहला नंबर क्या होगा HCF इंटू एक्स, दूसरा नंबर क्या होगा, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। पहला नंबर क्या होगा HCF इंटू एक्स, दूसरा नंबर क्या होगा HCF इंटू वाई। HCF पता है आपको, पता है सर कितना है 7, x पता है कितना सर 4, कितना है पहला नंबर 28। HCF इंटू वाई, एस से पता है 7 और y कितना है 5, कितना आया 35। क्या ये दोनों नंबर लाइक कर रहे हैं 20 और 45 के बीच में? आपको कहा यस सर लाइक कर रहे हैं। 20 और 45 के बीच में 28 भी आता है 35 भी आता है, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी कि दोनों नंबर लाइक करने चाहिए किसके बीच में 28 और 35 के बीच में। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर बोल रखा था यदि एक नंबर लाइक करता है 75 से 125 के बीच में तो फाइंड द अदर नंबर। लेकिन इसमें क्या बोल रखा है कि नंबर जो भी आए कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर के बीच में लाइक कर रहा है। तो देखिए 28 भी लाइक कर रहा है नंबर हमारा 20 और 45 के बीच में, और कहीं ना कहीं 35 भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों फैक्टर हमारे क्या होंगे 4 और 5। तो वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू 28 आ गई, एक की वैल्यू 35 आ गई। तो आप जानते हो जब इनका योग करेंगे कितना आएगा 8 और 5 13, हासिल 1 3 3 6 63 का आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 63 आंसर। क्लियर है, 63 क्या आएगा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं अपना क्या टाइप 8। ठीक है, टाइप 8 में देखते हैं द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 495। दो नंबर का एलसीएम कितना दे रखा है 495। क्लियर है, एंड देयर एचसीएफ इज 5। उन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दे रखा है 5। उसके बाद बोल रखा है इफ द सम ऑफ द नंबर इज 100। यदि दोनों नंबर का क्या हो योग कितना दे रखा हो 100। यदि दोनों नंबर का योग कितना दे रखा है 100, देन फाइंड देयर डिफरेंस। तो उन दोनों नंबर का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। उन दोनों नंबर में कितना अंतर है ये ज्ञात करना है। ठीक है,
तो मुझे एलसीएम दे रखा है 495 और एचसीएफ दे रखा है 5 और उन दोनों नंबर का क्या दे रखा है मुझे योग। तो आप जानते हो पहला नंबर ए रहा, मेरा दूसरा नंबर ए रहा, इन दोनों का योग कितना दे रखा है मुझे एचसीएफ एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है मुझे 100। ठीक है, देखो एचसीएफ इंटू एक्स पहला नंबर प्लस एचसीएफ इंटू वाई दूसरा नंबर, एचसीएफ कॉमन ले लूँगा तो यही आएगा। उसका पूछ क्या रहा है मुझसे कि उन दोनों नंबरों का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए उन दोनों नंबर का डिफरेंस, ये मुझे क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ इंटू एक्स एक ही बात है, मुझे ये ज्ञात करना है उन दोनों नंबर का डिफरेंस। क्लियर है, एक बार फिर से देखो, एचसीएम दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, दोनों नंबर का योग दे रखा है। नंबर होते क्या है एचसीएफ इंटू एक्स पहला नंबर, दूसरा नंबर एचसीएफ इंटू वाई। दोनों नंबर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, योग दे रखा है एचसीएफ कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या एक्स प्लस वाई कितना है 100। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, इन दोनों का क्या निकालना है डिफरेंस, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ एचसीएफ कॉमन ले लूँ तो एचसीएफ कॉमन ले लिया एक्स माइनस वाई, मुझे यार यही ज्ञात करना है। तो देखो अब एलसीएम एचसीएफ दे रखा है तो मेरे पास रामबाण है, मेरे पास रामबाण है, क्या वही फॉर्मूला जितने भी मैंने आपको टाइप करा है एक ही कंसेप्ट से करा है, ध्यान दीजिएगा किससे, इससे इससे। तो एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, यही होता है। एलसीएम दे रखा है 495, एचसीएफ दे रखा है 5, एक्स वाई काटो कितनी बार जाएगा 4 9 जा 45, बचा कितना 4 और 5 4 9 जा 45, एक्स वाई कितना आ गया 99। फिर से पेयरिंग पेयर बनाएंगे हम लोग, तो पेयर बनाएंगे तो पेयरिंग में क्या होगा, तो एक नंबर होगा 1 और 99, अगर x रखते हो आप 1 और y रखते हो 99, 1 इंटू 99 आएगा। देखो सिंपल सा है x और y, तो x y का मल्टीपल कितना आना चाहिए 99, तो x और y की वैल्यू हमें अपने आप से सपोज करनी है कि ऐसी वैल्यू सपोज करनी है जिसका मल्टीप्लाई करके क्या है 99 आए, और वैल्यू भी ऐसी हो फैक्टर भी ऐसे हो जिसके अंदर से क्या ना आए कॉमन नहीं आए। 1 तो हर किसी के अंदर से कॉमन आता है। ठीक है, 1 और 99, 3 और 33, तो आप देखिए x3 y33 मल्टीप्लाई करेंगे 99 आएगा सर, मगर इन फैक्टर में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3, इन फैक्टर में से कॉमन आ रहा है। तो आप देखिए 3 और 33 कॉमन कितना आएगा 3, तो 1 और 11 बचेगा, तो कहीं ना कहीं ये इसका फैक्टर नहीं होगा, कॉमन आ रहा है हटा दो। तो दूसरा फैक्टर कौन सा होगा 9 इंटू 11, अगर मैं x की जगह रखूँ कितना 9 और y की जगह रखूँ 11, तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये दोनों फैक्टर इसमें कौन सा फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है आपकी इस फैक्टर से एक्स वाई की वैल्यू अलग आई है, इस फैक्टर में एक्स वाई की वैल्यू अलग आई है, तो जब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो जिन वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही होगी ये इक्वेशन, जिन वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी वही क्या होगी आपकी x और y की वैल्यू। माई पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो देखते हैं 1 और 99 कितना हो गया 100, एचसीएफ कितना 5, 100 इंटू 5 कितना आएगा 500, आना कितने चाहिए 100, आ कितना रहा है 500, एचसीएफ 5 है, x 1 है, y 99 है, 100
100 इंटू 5 500 होता है यार, 100 आ रहा है, नहीं होगा, यानी कि ये फैक्टर नहीं होगा। बचा ये और ये 9 और 11, 9 प्लस 11 20, 20 20 ऐसे कितना 5, 5 इंटू 20 100, यानी कि यही फैक्टर होगा। 9 प्लस 11 20 ऐसे 5, 5 इंटू 20 100, इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो फैक्टर क्या होगा हमारा 9 और 11। ठीक है, निकालना हमें क्या है HCF x माइनस वाई, यही निकालना है। HCF कितना है 5, दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है 2 ही आएगा। 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 या 9 माइनस 11 एक ही बात है, क्योंकि मैंने इसमें x 9 माना है, y 11 माना है, तो इसका दूसरा फैक्टर 11 और 9 भी आ सकता था, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो 5 2 जा 10, यानी कि उनका डिफरेंस कितना आएगा 10 आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 9 और 11 माना है फैक्टर, आप इसे 11 और 9 भी मान सकते हो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। 11 और 9 और 9 और 11 में दोनों में फैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है। बात क्या है, एक ही है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, और HCF कितना है आपका 5, और 5 इंटू 2 कितना आएगा 10। क्लियर है, ठीक है। अगला देखते हैं हम टाइप 9। अगला क्या देखेंगे हम टाइप 9। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे टाइप 9 का। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ देयर HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 680। द सम ऑफ देयर HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 680। यदि HCF और LCM का योग कितना है 680, एंड द LCM इज 84 टाइम्स द HCF। यदि उनका LCM HCF से 84 गुना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है 84 टाइम्स। इफ वन ऑफ द नंबर इज 56, यदि उनमें से एक नंबर 56 है, देन फाइंड द अदर नंबर। तो दूसरा नंबर ज्ञात कीजिए, यानी कि दे क्या रखा है आपको, एक नंबर दे रखा है HCF इंटू एक्स, तो पूछ रहा है HCF इंटू वाई, ये नंबर क्या होगा। क्लियर है, तो देखते हैं। HCF और LCM का योग कितना दे रखा है 680। ये क्वेश्चन में डाटा गिवन है, क्वेश्चन में क्या है डाटा गिवन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो LCM है वो 84 टाइम्स है किसके HCF से। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि उसमें से एक नंबर 56 हो, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है उसने 56, और फर्स्ट नंबर ही क्या होता है आपका HCF इंटू एक्स। यदि उसने HCF इंटू एक्स कितना दे रखा 56, तो मुझे क्या निकालना है सेकंड नंबर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन देखने में आपको टफ लग रहा होगा, है भी टफ है यार, मगर आप इस कंसेप्ट से इसे बहुत आसान बना सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, तो मुझे निकालना क्या है यार, मुझे निकालना क्या है, अगर मुझे HCF सेकंड नंबर क्या होता है HCF इंटू वाई, मुझे क्या निकालना है HCF इंटू वाई। क्या मुझे इसके अंदर HCF पता है, नहीं सर। क्या मुझे इसके अंदर वाई पता है, नहीं सर। तो क्या करें, देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको घबराना नहीं है। HCF और LCM के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है,
मगर क्या दिक्कत आती है, हमें समझ में नहीं आता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसे बताना क्या है। ज़िंदगी का भी फंडा ये है, ठीक है। जिसकी वैल्यू हम करते हैं वो हमारी वैल्यू नहीं करता, और जिसकी वैल्यू हम नहीं करते वो हमारी वैल्यू करता है। तो ऐसे ही आपको इसको बेसिक समझना पड़ेगा। तो बेसिक क्या, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, कंसेप्ट से लिख दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्या मुझे एलसीएम पता है, ठीक है, पता है सर कितना है 84x/, क्लियर है, कितना है 84x/, 84 HCF, और यहाँ का लिखूंगा मैं HCF इंटू एक्स इंटू वाई। तो देखिए एलसीएम बराबर HCF इंटू एक्स इंटू वाई, कंसेप्ट एलसीएम कितना दे रखा है आपको 84 HCF, ये मैंने एज इट इज इधर उतार दिया HCF इंटू एक्स इंटू वाई, HCF से HCF कैंसिल, तो x और y कितना आ जाएगा 84, कितना आ जाएगा 84, क्लियर है। ये मेरा क्या आ गया x और y। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है HCF। तो HCF मुझे निकालना है, अगर मैं इस इक्वेशन को हटाता हूँ, अगर ये इक्वेशन लेता हूँ, तो HCF प्लस LCM बराबर क्या है 680, और आप जानते हो LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा है 84 HCF प्लस HCF तो HCF ही रहेगा, बराबर 680, क्लियर है। HCF प्लस 84 HCF कितना आएगा 85 HCF बराबर 680, काटो, किससे काटो, पहले आराम से काटो, 5 से काटो, 5 से कितनी बार कटेगा ये 17 बार, ये कितनी बार कटेगा 10 को 2 बार, 2 8 16 और 2 6 12, 136, 17 से 136 जाता है। देखिए 17 को जब इससे काटेंगे कुल मिला के कितनी बार जाएगा 136 बार, अब इसे काटेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मेरा HCF कितना आ गया 8 आ गया, तो मेरा HCF कितना आ गया, HCF मेरा कितना आ गया 8 आ गया, क्लियर है। HCF मेरा कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो HCF कितना आ रहा है मेरा 8 आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँ जिससे मेरा x में अगर HCF मल्टीप्लाई हो 56 आया है, तो आप हो गए बहुत सर, बहुत ही आसान है, क्या है बहुत ही आसान है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूँ जिससे मुझे क्या मिल जाए 56 मिल जाए, तो कहीं ना कहीं 8 से 56 कटेगा, कितना आएगा 8 से 56 कटेगा, कितना आएगा 7। यदि मैं x की वैल्यू 7 रख दूँ तो 56 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि मुझे x की वैल्यू क्या माननी है यहाँ पे 7, क्या होगी मेरी x की वैल्यू। तो अब इसमें वैल्यू की वैल्यू क्या रखूँ जिससे 84 आ जाए, बहुत ही आसान है सर, आप रख दीजिए इसे 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। फिर से देखिएगा HCF मेरा 8 आया है, कैसे आया, HCF प्लस LCM 680 दे रखा है क्वेश्चन में, LCM बराबर 84 HCF दे रखा है, 84 प्लस 1 85, काट कूट के HCF कितना आएगा 8 आएगा, क्लियर है। अब मैंने HCF यहाँ 8 रख दिया, मगर मुझे क्या नहीं पता है y की वैल्यू, देखिएगा मुझे क्या नहीं पता है y की वैल्यू। तो जैसे ही मैंने देखा HCF इंटू एक्स बराबर 56 दे रखा है, यहाँ HCF कितना है 8 दे रखा है, यहाँ HCF कितना है 8। यदि मुझे x की वैल्यू पता चल जाए कि x की वैल्यू क्या रखूँ जिसमें 8 का मल्टीप्लाई करके 56 आए, बहुत ही आसान है सर, 7 रख दो, तो 7 8 जा क्या होता है 56। तो x की वैल्यू अगर 7 है, x की वैल्यू अगर 7 है
तो y की वैल्यू कितनी होगी 7 इंटू 12 जो भी तो 84 आएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। और आप लोग जानते हो 8 इंटू 12 कितना आएगा 8 टू 16 96, कितना आएगा आंसर 96। क्लियर है। देखो क्वेश्चन है आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको क्या है बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेसिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस क्वेश्चन को बुकों में देखोगे बहुत लंबा चौड़ा दे रखा होता है, मगर आपको अगर बेसिक क्लियर है तो कहीं ना कहीं आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप 10 का। टाइप 10 कि टाइप 10 क्या कह रहा है, ठीक है। टाइप 10 बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 36। यदि दोनों नंबर का सम कितना है 36 एंड देयर एचसीएफ इज 4। यदि दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 4 है, तो हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर आर पॉसिबल। तो उन दोनों नंबरों के कितने पेयर पॉसिबल है, ठीक है। तो उन दोनों नंबरों के कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सम दे रखा है दोनों नंबर का, सम कितना दे रखा है दोनों नंबर का 36। कितना दे रखा है 36। तो आप जानते हो पहला नंबर एचसीएफ इंटू एक्स, और आप जानते हो दूसरा नंबर क्या है एचसीएफ इंटू वाई। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 36, और एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 4। तो पूछ रहा है कि कितने पेयर बनेंगे। क्या पूछ रहा है कितने पेयर बनेंगे, ठीक है। देखते हैं, यानी कि आपको गिवन क्या है एचसीएफ इंटू एक्स प्लस एचसीएफ इंटू वाई बराबर 36। एचसीएफ की वैल्यू पता है आपको क्या है 4 है। इन दोनों में से क्या मैं एचसीएफ कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते हो सर। एचसीएफ एक्स प्लस वाई बराबर 36। एचसीएफ कितना है मेरा 4 एक्स प्लस वाई बराबर 36। कितनी बार जाएगा 9 बार। कितना आ गया एक्स प्लस वाई 9। अब आपको इसमें क्या निकालने हैं पेयर, और मैं आपको बता चुका हूँ पेयर कुछ नहीं होता, पेयर क्या होता है प्राइम फैक्टर होता है। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, पहला यहाँ क्या करना है मुझे x प्लस वाई कितना आना चाहिए 9। पहला पेयर 1 और 8 x और y। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखूँ और y की वैल्यू 8 रखूँ, क्या 9 आएगा? यस सर आएगा। क्या इन दोनों फैक्टर में से कुछ कॉमन आ रहा है? 1 तो और किसी में से आता है, नहीं आ रहा, ठीक है। 1 तो और किसी में से आता है। दूसरा फैक्टर 2 और 7, ये x और y। अब आप देखिए x की वैल्यू मैंने 2 मानी, y की वैल्यू 7 मानी। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, ठीक है। 2 प्लस 7 कितना आता है 9 आता है। क्या इन दोनों फैक्टर में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये भी क्या होगा इसका पेयर होगा। क्या होगा पेयर। अगला देखते हैं 3 और 6 x और y। 3x y 6 9 सर्टिफाई कर रहा है, मगर आप देखना 3 और 6 में से कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है 3 आ रहा है, जबकि कॉमन नहीं आना चाहिए था। देखिए 3 और 6 एक ऐसे प्राइम फैक्टर हैं जिसमें से कॉमन क्या आता है 3। क्या कॉमन आ रहा है 3। जिन फैक्टर में से कुछ भी कॉमन आता है वो क्या प्राइम फैक्टर होते हैं? नहीं होते हैं। प्राइम फैक्टर वही होते हैं जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्या
क्या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि 3 और 6 क्या कॉमन आ रहा है, 3। क्लियर है। अब देखिए आगे हमने लिया 4 और 5, तो आप देखिए x मैंने वाला 4, y मैंने वाला 5, तो देखिए 4 और 5 कितना आएगा, 4 + 5 9, और आप जानते हो 4 और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो कुल मिला के इसके कितने पेयर हो गए, कुल मिला के इसके कितने पेयर हो गए। और आप जानते हो पेयर ही क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर। तो इसके 1 2 3 कितने पेयर हो गए, 3 पेयर, और यही क्या है आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर। ठीक है। अब आपका आखिरी टाइप है, टाइप 11। बाकी के आपको जितने भी टाइप हैं लगभग मैंने ख़त्म करा दिए, वो भी किससे, एक ही कंसेप्ट से। ठीक है। देखिए आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन रेशियो में दिए होते हैं। किस में दिए होते हैं, रेशियो में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 2/3, 4/5, 6/7, जिसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, रेशियो में है, इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और आपका एक ये नंबर है 2/3, 4/9, 5/6, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर है। रेशियो में नंबर गिवन है और क्या निकालना हमें, एलसीएम और एचसीएफ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, मगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे, जबकि क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो समझिए क्या कंसेप्ट है। देखिए यहाँ क्या है, एलसीएम, यहाँ क्या है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो जो आपको पहले दे रखा है वो आपको लिखना है पहले, जो आपको पहले दे रखा है वो आपको लिखना है पहले, एलसीएम। कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो बचा हुआ है उसे क्या रखना है आपको, उसको आपको लिखना है बाद में, यानी कि नीचे, एचसीएफ। जो दे रखा है उसको ऊपर लो, जो दे रखा है उसको ऊपर लो, जो बचा हुआ है उसको नीचे से लो। फिर से देखिए, जो दे रखा है उसे ऊपर लो और जो बचा हुआ है उसको नीचे से लो। क्लियर है। जो दे रखा है उसे ऊपर लो, जो बचा हुआ है उसको नीचे से लो। क्लियर है। जो दे रखा है उसे ऊपर लो, जो बचा हुआ है उसको नीचे से लो। एलसीएम आपने पहले लिखा, तो एलसीएम किसका, एलसीएम ऊपर क्या दे रखा है रेशियो में, ऊपर 2 4 5 यही दे रखा है, ऊपर यही दे रखा है। और एचसीएफ किसका, जो आपको संख्या नीचे दे रखी है, किसमें, अपॉन में। तो अपॉन में क्या दे रखा है, 396। क्लियर है। एचसीएफ जो आपको ऊपर दे रखा है, कहां ऊपर, वो नंबर, यानी कि 2 4 6। और एलसीएम कौन से, जो नंबर नीचे दे रखे हैं। अब देखो एलसीएम बटे में दे रखा है, एलसीएम बटे में दे रखा है, तो यहां पे बटे में कौन सा नंबर है, 3 5 7। क्लियर है। तो यहां पे आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो आप जानते हो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 4 5 का एलसीएम क्या आएगा, तो निकाल लीजिए। 2 4 5 इस तरह से निकालते हैं। 2 कॉमन लिया, 1 2 5, अब 2 कॉमन लिया, 1 1 5,
अब 5 कॉमन लिया, 1 1 1। देखो यार इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपको इतना एलसीएम निकालना आना चाहिए 2 4 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, पहले 2 लिया तो 1 2 5 बचा, फिर 2 लिया 1 1 5 बचा, फिर 5 ले लिया। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई, इन सब नंबर का मल्टीप्लाई ही क्या होता है, एलसीएम होता है। 2 2 5 यानी कि 20। इसका एलसीएम कितना आया, 20। जबकि इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो आप जानते हो एचसीएफ होता क्या है, जो उसमें से कॉमन आता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म कहती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से कॉमन कौन सा आ रहा है, ये 3। तो 20/3 क्या हो गया आपका आंसर। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। हमें क्या पता होना चाहिए कि एलसीएम बराबर एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है और एचसीएफ बराबर एचसीएफ अपॉन एलसीएम होता है। जो दे रखा है उसे लेंगे ऊपर, जो बचेगा उसे लेंगे नीचे, सिंपल। जो दे रखा है उसे क्या लेंगे ऊपर, जो बचा हुआ है उसे कहाँ लेंगे नीचे। इसे चेक करते हैं। तो एचसीएफ 2 4 6 का क्या आएगा, सिंपल है, 2 ही कॉमन है, 2 आएगा। और आप जानते हो 3 5 7 का एलसीएम क्या आएगा, 3 5 7। तो पहले एक बार 3 लेंगे 1 5 7, एक बार 5 कॉमन लेंगे 1 1 7, एक बार 7 कॉमन लेंगे 1 1 1। इन सब का मल्टीप्लाई क्या होता है, एलसीएम होता है। 3 पंजे 15, 15 × 5 7, 15 × 7 कितना होगा 105। तो 2/105 क्या आ गया इसका एचसीएफ। क्लियर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, और अगर आपके पास इस टाइप की बुक है किरण, तो आप देखिए मैंने आपको जितने भी टाइप हैं लगभग करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन लगाने हैं। एक एसएससी की बुक आती है किरण पब्लिकेशन के नाम से, आप वो ले लीजिए। उसमें एचसीएफ और एलसीएम के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप बताइएगा कमेंट में कि आपको लेक्चर कितना समझ में आया। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ओके, अगला लेक्चर मैं आपको टाइम एंड वर्क का कराऊंगा, ठीक है। अगला लेक्चर किसका कराऊंगा मैं आपको, टाइम और वर्क का, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं।